हेलो अस्सलाम अलैकुम। तो क्या हाल चाल है आपके? पहले इसको इरेज करते हैं। तो हेलो गाइस। तो आज हम बहुत टाइम के बाद आए हैं। तो क्या हाल चाल है आपके? तो कुछ बिज़ी था मैं अपनी लाइफ के साथ, कुछ डिसीजन लेनी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब मैं क्लियर हूँ। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपसे कंटिन्यू हमारे पास लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, भले ही कम हो, 30 मिनट के हो, 20 मिनट के हो, बट कंटिन्यू अब डेली लेक्चर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन अबाउट किया था। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ये देखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद हमने उठाया था स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। उसमें हमने किधर तक कंप्लीट किया था? ट्रायंगल, मतलब स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, वो हमने बात की है। स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में जो हमारे पास उनमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फार्मूलाज बेस्ड होते हैं, तो वो देखेंगे। बेसिकली आज हमें देखना है, यह है पहला केस, हमें डिफॉर्मेशन निकालनी है। तो हेडिंग डालिए डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। क्या है मतलब? एक्सियल लोड जब भी हमारे किसी भी मेंबर में, अभी मैं बात दिखाऊंगा, जब भी हम उस पर एक्सियल लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू फाइंड द डिफॉर्मेशन इन मेंबर व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग। तो मैं यहाँ पर एक बार बनाऊंगा। पहले ये हमारे पास एक बार है। तो जब हम इस पे क्या करेंगे, एक्सियल लोडिंग डालेंगे। तो अगर मैंने एक टेंसाइल लोडिंग इस पे रिप्रेजेंट किया तो इस पे क्या आएगा? तो ये इस पे हमने डिस्कशन किया है कि ये कुछ ऐसे डिफॉर्म होगा। ये एल प्लस डेल्टा एल होगा। क्या होगा? एल प्लस, ये होगा एल, और जो हमारे पास ब्लू होगा ये होगा एल प्लस डेल्टा ये। तो अब हमें क्या निकालना है? इस बॉडी में डिफॉर्मेशन या इस मेंबर में। तो हमें पता है कि हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड है। तो हमने पहली अजम्पशन पढ़ चुके हैं कि सॉम में कौन कौन से अजम्पशंस है। पहला हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, सो हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है? सो हुक्स लॉ इज, देखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर बाय या लोड अपॉन एरिया। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करके एक कांस्टेंट लगाएंगे। वो कांस्टेंट कौन सा होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। वो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। और स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा बाय एल, सेम थिंग। तो इधर अगर हम इसको अब रीअरेंज करेंगे, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये, हमको डिफॉर्मेशन चाहिए डेल्टा। तो डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू, ये एल ऊपर आएगा, पी एल अपॉन ए ई। तो इट इज़ द जनरल फार्मूला। क्या है? ये एक जनरल फार्मूला है, इसको नोट डाउन, इट इज़ जनरल फार्मूला। और ये कब वैलिड है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वैलिड कब है? सो दिस फार्मूला इज वैलिड। देखो, व्हेन, पहले मैं समझाता हूँ आपको। जब भी एक पर्टिकुलर और अ पर्टिकुलर लेंथ, मेरा पी मतलब उस पर जो लोड आ रहा है, एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस बॉडी की सेम होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट। और द लेंथ एल, पी मतलब लोड, एरिया एंड
Young's modulus of elasticity should be constant. So this formula is valid when over the length L, P, A and E should be constant. अगर ये नहीं है तो, अगर ये केस यहाँ पर वैलिड नहीं है, मतलब P हमारे पास वेरी कर रहा है या A वेरी कर रहा है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये बात याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, शुड कांस्टेंट। तो ये बात हो गई हमारे पास किसी डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालो, दूसरा ये है डिफॉर्मेशन किस किस में, या तो रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो अब किसके कारण, उसके खुद के वेट के कारण डिफॉर्मेशन कितनी आएगी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो आप सिंपल देख सकते हो। अगर ये मेरे पास कोई डायग्राम है तो देखो, अब जितना जितना एल, जैसे मेरा वेट, हाँ एल, ये लेंथ एल है, जितना मैं नीचे जाऊंगा, जाता जाऊंगा, क्या होगा कि इसका वेट उतना ही बढ़ जाएगा। ओवर द एल लेंथ जो मेरा वेट है वो वेरी कर रहा है। तो ये हम डायरेक्टली इसको, डायरेक्ट अप्रोच इसको नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे हम, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे सो दिस इज अ स्मॉल स्ट्रिप। और अब क्या करेंगे, इसको ना, इसकी थिकनेस हम रखेंगे dx। क्या रखेंगे, dx। अगर देखो, अगर मैं इस जो हमारे पास स्ट्रिप है इसको एक अलग तरीके से दिखाऊं, तो मुझे पता है इसका ऊपर जो इस ड्यू टू इसका सेल्फ वेट है, एक ऊपर लोड आएगा, एक नीचे लोड आएगा आएगा, और ये dx है और एरिया a है। इसका ax भी, आप इसका एरिया ax है, चलो यही कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है जो हमारे पास px मतलब लोड क्या होता है, मास इंटू जी। और मास हमें पता है कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी। सो एम इज इक्वल टू रो वी एंड जी। ये किसके बारे में, पी एक्स रो। इस v को क्या लिख सकते हैं हम, इस v को लिख सकते हैं हम ए एक्स इंटू एक्स जी। अब रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। सो इसको हम लिख लेते हैं गामा ए एक्स डॉट एक्स। तो ये क्या आया मेरा, पी एक्स। अब जनरल फार्मूला, इस मैंने क्या कहा, जनरल फार्मूला जो हमने इससे पहले लिखी, इस स्ट्रिप के लिए लिखो। सो इस स्ट्रिप के लिए क्या होगा, वो होगा, देखो डी डेल्टा इज इक्वल टू, स्ट्रिप के लिए डी डेल्टा इज इक्वल टू पी एक्स एल। एल क्या है हमारे पास, डी एक्स है ना, इधर डी एक्स इसकी थिकनेस डिवाइड बाई ए क्या है, ए एक्स, और यंग्स मॉडुलस ई है। अब इस पी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करो। सो जब मैं पी एक्स का वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा गामा ए एक्स डॉट एक्स डी एक्स ए एक्स ई आएगा। ये ए और ए कैंसिल हो गया। अब डी डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा एक्स डी एक्स
ई। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इधर। सो नाउ इंटीग्रेटेड, सो ये आएगा 0 टू डेल्टा इंटीग्रेशन किसकी, डी डेल्टा की, इज इक्वल टू गामा। देखो गामा और ई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे हम, और एक्स की हम क्या करेंगे 0 टू एल, क्योंकि हमें एल तक निकालनी है। तो एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स। चलो अब करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। सो 0 टू डेल्टा, सो डी डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू गामा अपॉन ई, तो सेम ही है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, वेरी करिए 0 टू एल। सो जो मेरा डेल्टा है वो क्या निकला, गामा, एक्स में एल पुट करो, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई। तो ये मेरे पास क्या आया, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ये भी क्या है, इन रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल। तो इसको क्या कर लेना, इसको नोट कर लेना और हाईलाइट कर लेना। अब हम इसको भी क्या करेंगे, हाँ चलो हमने क्या निकाला था, हमने कौन सी फार्मूला निकाली थी, डेल्टा इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई। देखो देखो ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेट हम या लोड निकालेंगे, तो हमें पता है जो डब्ल्यू लोड होता है वो होता है एम जी। अगर ये एम जी होता है तो ये क्या होगा, रो वी जी। रो वी जी होगा तो ये क्या होगा, गामा इंटू ए इंटू एल आएगा, और ये डब्ल्यू। सो मुझे गामा निकालना है, गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए एल। So put this value in this, so it is W A by L, L square by 2E। so ये एक L चला गया, डेल्टा क्या निकला मेरा, W L by 2AE। so ये क्या है मेरा, दिस इज माई इन टर्म्स ऑफ वेट। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें जो बहुत ही मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। सो क्वेश्चन है ऐसे, determine the ratio of x and y due to deformation due to, मैं क्वेश्चन अच्छे से देखता हूँ। determine the ratio of deformation, determine the ratio of deformation in the bar at, देखो at x and y। तो कुछ डायग्राम हमारे पास ऐसी है, तो ये डायग्राम है हमारे पास। ये क्या है, ये है 2L by 3/3L, और ये क्या है, ये है L/3। तो ये मेरे पास इधर पॉइंट x है, इधर पॉइंट y है। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ x एंड y। पहले हम निकाल लेते हैं y का सॉल्यूशन। देखो सिंपल, आराम से अप्रोच करेंगे, देखो आराम से। पहले डिफॉर्मेशन एट y, हमें पता है y की डिफॉर्मेशन, देखो यहाँ पर कोई लोड गिवन नहीं है, तो खाली सेल्फ वेट की आएगी। सेल्फ वेट क्या आएगी y पे, वो पूरा इसका, क्योंकि ये नीचे लगा है। सो इट इज WL अपॉन 2AE। बस
ये क्या है, डिफॉर्मेशन एट वाई। बट अब हमें क्या निकालना है, एंड नाउ एट एक्स। देखो पहला आएगा कैसे, देखो ये एक्स है ना, पहले आएगा इसका सेल्फ वेट एक, तो दूसरा क्या आएगा, इधर पॉइंट वेट आएगा, पॉइंट लोड। क्यों, क्योंकि वाई वाई का जितना मास होगा ना वो इसको क्या खींचेगा, पॉइंट लोड की तरह। आप इसमें देखो, इधर ये नीचे वाला इसको खींचेगा एक पॉइंट लोड की तरह, और ऊपर है सेल्फ वेट। तो इसमें दो डिफॉर्मेशन आएंगे, दो डिफॉर्मेशन हैं। सो डेल्टा एक्स सेल्फ वेट पहले निकालेंगे, सेल्फ वेट। सो सेल्फ वेट क्या आएगा, देखो सेल्फ वेट आएगा इसका, W की जगह हम लिखेंगे 2W/3, मतलब इस W की जगह सेल्फ वेट, हाँ इस W की जगह, क्योंकि ऊपर कितना है, टोटल है 12/3, तो ये कितना होगा टोटल 2W/3। अब L कितना है, L है मेरा इंटू, L है L/3, L/3 नहीं, L है 12/3, सॉरी ये है 2L/3 इन डिवाइडेड बाई इंटू 2AE। सो एक टू चला गया, सो 2/9, सो क्या निकला 2L/9AE, ये निकला मुझे सेल्फ वेट। अब पॉइंट लोड, डेल्टा एक्स पॉइंट लोड। अब इसको कैसे निकालेंगे, पॉइंट लोड को, पॉइंट लोड को निकालेंगे हम सीधे PL/AE। सो इट इज़ P क्या है अभी, L/3, सो इट इज़ W/3, W/3 हुआ P, L क्या है L/3 इंटू L/3 इंटू AE, सो इट इज़ WL/9AE। आया समझ। अब हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन है, इसको और इसको ऐड करना है, 2L/9AE और WL/9AE को ऐड करो नेक्स्ट पेज पे। सो क्या निकला था, ओह शिट यार, सो इट इज़ डब, भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी, हाँ आ गया, ये कुछ भी थोड़ा इसमें काम करना बाकी है। तो क्या आया था, पहले देख लेते क्या आया था, WL 12/9AE, WL/9, सो 2, ओ यार शिट यार, ये क्या हो रहा है इसको, WL/9AE प्लस 2WL/9AE, यही आया था। अब हम जब इसको क्या करेंगे, देखो इसको करने का शॉर्ट तरीका है, देखो WL/E कांस्टेंट है, तो 1/9 प्लस 2/9, सो ये क्या आएगा 9 प्लस 18, ये आएगा 81, सो ये क्या है 27/81, सो 9 9 1 ज़ार 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 4/9 हमारे पास कोई आया था 4/9, वेट ये 2 और 2 कैंसिल, 2/3 3 ज़ार 9, हाँ ये क्या है WL/9, हाँ W/3 12/3,
इसको तो कहीं पर गड़बड़ हुआ है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है भाई। 12/9 AE नहीं आएगा, हम नए से यहाँ से करते हैं भाई। देखो ड्यू टू सेल्फ वेट क्या आएगा, x तक आएगा ये वाला सेल्फ वेट 12 बाई, सो W इज इक्वल टू 2W/3, हाँ, इंटू L/3 है। हाँ है ना, 2/s, ये तो ठीक है, मेरा तो ठीक था वैसे। 2W ये 2L/3, हाँ, इंटू ए बराबर जो है भाई, ये क्या हुआ, ये हुआ 4/9। ये 2 क्यों, अच्छा, मैंने तो ये फॉर्मूला लगाई थी सिलेंडर की, मैंने तो सेल्फ वेट की लगाई थी, सेल्फ वेट, जब सेल्फ वेट आएगा 2233 इंटू 2, इंटू यहाँ पर 2 आएगा फिर से, सो ये तो आएगा 2/9 WL/AE। ठीक है, अब ड्यू टू पॉइंट लोड क्या आएगा, पॉइंट लोड आएगा हमारे पास W/3 इंटू L/3 PWL/AE, ए और E 12 W/3 पॉइंट लोड। अच्छा ये 12, ये तो ऐसे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, 12/3 यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, सो ये भी क्या आएगा 2/9 WL/AE, आया समझ, मैं ये L/3 ले रहा था, असल में ड्यू टू पॉइंट लोड क्या करना है, ये लेना है, शिट यार। अब आएंगे हम अपने, हाँ, तो जो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, तो ये आएगा WL/2WL/AE प्लस 2WL/9AE, सो ये क्या आया, ये आया हमारे पास 4WL/9AE। हमें क्या निकालना था, रेशियो ऑफ x/y। अब x क्या है 4WL/9AE, और y क्या था, y था 12/AE, सो इसको करेंगे हम WL/2AE। जब ये आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4WL/9AE इंटू 2AE/WL, ये आएगा, तो WL ख़त्म, 4×2 = 8/9 क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा, सो 8/9 इज द रेशियो आंसर। नाउ अब हम बात करेंगे तीसरे की, जो कि है कोनिकल, क्या है, अब हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन किसकी, फॉर्मेशन इन कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब देखो कोन, इसमें कोन है, कोन तो है, हाँ है, ऐसे है ना कोन, लेकिन उल्टा है, तो उसको फिर उल्टा करेंगे, ऐसे, इसको घुमाओ ऐसे,
तो ये क्या है, मेरे पास एक कोन है, ये एक कोन है, ये एक कोन है। देखो ये मेरे पास एक कोन शेप है। तो इसकी भी क्या करिए, अगर मेरे पास ये लेंथ एल है तो सेम ड्यू टू एल जो मेरा ड्यू टू सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी। तो सेम एज क्या करना, हमें एक छोटी स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप लेनी है dx, और एरिया क्या होगा इसका ax। सो सेम, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अभी जो हमारे पास एरिया होगा ना, एरिया होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एरिया होता है कोन का, क्या होता है, कोन का। नाउ सेम, अब हम सेम चीज़ करते हैं जैसे हमने निकाला था रेक्टेंगुलर में। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है, अब फिर से नहीं करेंगे, नहीं वैसे तो करना ही क्योंकि एरिया तो चेंज होगा। तो पी एक्स कि अगर आप स्मॉल स्ट्रिप को निकालोगे बाहर, ऊपर भी पी एक्स नीचे भी पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू एम जी। हमें पता है एम होता है रो वी जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा रो, वॉल्यूम आएगा 1/3, और पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया होता है ए एक्स, किसका, मैंने ए एक्स लिया था स्ट्रिप का, तो एक्स इंटू एच, एच क्या है, ये हाइट, ये डिस्टेंस नीचे से ऊपर तक एक्स, तो ये एक्स, ये असल में एच है, सॉरी, तो जी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 1/3 ए एक्स डॉट एक्स पी एक्स को। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन। तो जनरल कौन सी हमारे पास, पी एल अपॉन ए, सो पी एक्स अपॉन डी एक्स, ये पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स ई। नाउ पुट, जब पुट करोगे हम वैल्यू तो क्या आएगा, ये आएगा गामा/3, गामा/3, ये आएगा ए एक्स एक्स, नीचे आएगा ए एक्स और ई, यही आएगा ए एक्स कैंसिल आएगा। तो जो डिफॉर्मेशन होगी ये क्या होगी, बट डी, क्योंकि हम स्ट्रिप का ले रहे हैं, ये आएगी गामा एक्स अपॉन 3 ई। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। सो चलिए, ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा। डी हैं, ये हो क्या रहा है इसमें, निकलने आओ, कुछ तो बताओ कोई, आपको पता है ये क्या हो रहा है इसमें, कुछ गिलिच आ रहा है, देखो ये गिलिच आ रहा है इसमें, ये क्या है, हाथ से मिटाओ। हाँ अब कुछ शायद हुआ ठीक, चलिए। सो डी हमें क्या निकला, ये निकला, ये निकला हमारे पास गामा एक्स एक्स 3 ई। चलिए इंटीग्रेट, ज़ीरो टू डेल्टा डी डेल्टा को, गामा 3 को बाहर निकालते हुए और एक्स को इंटीग्रेट करते हुए, 0 to L एक्स 3 ई आएगा। सो चलिए, तो ये आएगा डेल्टा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 ई, ये आएगा x² वाह सॉरी यार, x²/2। सो जो मेरे पास यहाँ पर अब डिफॉर्मेशन है वो क्या आएगी, ये है 0 to L, तो ये गामा L² अपॉन 6e। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट अगर हम देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ लोड सेम, बस एरिया खाली बदल जाएगा। तो W इज इक्वल टू एम जी
इज इक्वल टू रो वी जी इज इक्वल टू रो एरिया। अब एरिया होता है 1/3 ए एक्स ए इंटू एच, यही होता है ना जी। तो ये क्या आएगा गामा, क्या आएगा गामा 1/3 ए एच डब्ल्यू। इसको हम इन टर्म्स ऑफ एल लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एल। सो गामा क्या आया यहाँ पर, गामा आया 3W अपॉन ए एल। सो पुट दिस इन दिस, सो 3W ए एल अपॉन एल स्क्वायर 6E। तो सेम वही आया WL। देखो ये L से L ख़त्म, सो ये क्या 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो WL/2AE। तो फॉर्मूला सेम ही आता है लोड का, बट जब हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट की देखते हैं तो जो रेक्टेंगल में आता है वो आता है गामा एल स्क्वायर बाई 2E। यहाँ आता है 6E, बट WL/2AE सेम आता है बोथ केसेस में। अब हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे यहाँ पर। सो ये था हमारे पास तीसरा। अब हमारे पास फोर्थ। अगर आप फोर्थ की देखोगे, डिफॉर्मेशन इन टेपर्ड सेक्शन, टेपर्ड सर्कुलर सेक्शन, ड्यू टू लोड। सो देखो मैं सिंपली इसको देखो, हमारे पास जनरल क्या होती है PL/A। तो कुछ नहीं करना है, ये PL टेपर्ड का कैसा होता है। अगर मैं यहाँ पर एक टेपर्ड बार बनाऊंगा तो ये होता है D1, ये होता है D2। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, PL/A क्या होता है, A का क्या होता है π/4D²। यहाँ पर क्या आएगा D1 D2 एवरेज E। सो मेरा डिफॉर्मेशन क्या हुआ, 4PL/D1 D2E। तो ये मेरे पास है टेपर्ड सेक्शन का, क्या है ये E है इधर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ और लास्ट वाला, इसका भी हुआ यही। तो फिफ्थ आया डिफॉर्मेशन इन रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ड्यू टू लोडिंग। तो देखो सिंपली अगर मेरे पास है रेक्टेंगुलर, अब तो डेल्टा आएगा मेरा PL/A। ए आएगा मेरे पास, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा। हाँ, PL/B2 माइनस B1 इंटू L, ये आया एरिया PL/A और E, और लॉन B2/B1। तो ये क्या है मेरे पास डिफॉर्मेशन इन रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, और हमने सारी डिफॉर्मेशंस पढ़ ली है। तो देखो कौन कौन सी याद रखनी है। पहली वाली हमने पढ़ी जनरल PL/A ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। दूसरी हमने बात की है रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर या सिलेंडर की ड्यू टू सेल्फ वेट। उसमें क्या आता है, डेल्टा आता है गामा L²/2E, या यही होता है WL/2AE। फिर हमने देखा कोनिकल का,
कॉनिकल क्या आता है, गामा एल स्क्वायर बाई 6e, वही आता है WL/2AE। फिर हमने क्या देखा, 4PL पाई D1 D2E। फिफ्थ हमने देखा PL/B2-B1 तो ये 5 फार्मूला, ये टिपें होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस भर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सो ये सेशन हम एंड करते हैं इधर। थैंक यू।